हेलो फ्रेंड्स, अगेन आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं, हम करने वाले हैं नंबर थ्योरी को, जो कि हमारा पीजीटी मैथमेटिक्स के अंदर पूछा गया था। इसकी भी बात करूं, बिल्कुल सिंपल है, इजी है। आई होप आप सभी इसको करके आए होंगे। और अगर आप नहीं करके आए हैं तो मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँगा, ताकि आपकी जो भी गलती है आप उसको देख पाओ, समझ पाओ। और वो स्टूडेंट जिनका ये हो गया है, जिनको ये लगता है कि ये एग्ज़ाम उनका क्वालिफाई हो जाएगा, उनको आने वाले एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी चाहिए, हार्डवर्क करना चाहिए। ओके, तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए हमारे टॉपिक पे आते हैं। और इसको करवाने से पहले एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहूँगा। एक रिजल्ट है, एक थ्योरम है। थ्योरम ये है कि मान लीजिए कोई पी स्टेटमेंट है, कोई पी स्टेटमेंट है या कोई स्टेटमेंट है क्यू, और ये कैसी स्टेटमेंट है? इम्पॉसिबल। कैसी स्टेटमेंट है ये? इम्पॉसिबल स्टेटमेंट है, यानी कि ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। और कोई आपको ये कह दे इफ क्यू इज ट्रू देन पी इज ट्रू। कोई ये कह दे, क्या कहे कोई, कि अगर Q ट्रू है तब P भी ट्रू होगा। अगर कोई ऐसा लिख के दे दे तो ये हमारा क्या होता है? ऑलवेज ट्रू स्टेटमेंट होती है। क्यों? क्योंकि ये क्या कहता है? इफ़ दिस इज ट्रू देन दिस, मतलब अगर ये हो जाए तो ये होगा। ये हो नहीं सकता, इसलिए उसके बारे में कुछ कहना ही नहीं है। तो ये मैथमेटिकल ऐसा बोला जाता है। ठीक है। क्या? इफ़ Q इज ट्रू देन P इज ट्रू, और Q कैसी हो? इम्पॉसिबल, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। हालांकि ये लॉजिकल क्वेश्चन है, और लेकिन ये पूछ लिया यहाँ। ध्यान दीजिएगा, P एक स्टेटमेंट है, और क्या है P स्टेटमेंट? 2 डिवाइड करता है 2n+1 को। पहली बात तो देखो, 2n+1 क्या है? ओड है। फॉर ईच n बिलोंग टू इंटीजर। कैसा नंबर है ये? एक ओड नंबर है। और 2 डिवाइड करता है ओड नंबर को। क्या 2 डिवाइड कर सकता है ओड नंबर को? तो हमारा जवाब होगा नो। तो Pn क्या है? इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल स्टेटमेंट। पहला ऑप्शन Pn जो है वो ट्रू है फॉर ईच इंटीजर n, एवरी इंटीजर के लिए। जी नहीं, किसी भी n के लिए 2 डिवाइड नहीं कर सकता 2n+1 को, तो ये तो कट गया। सेकंड, Pn ट्रू है n इज इक्वल टू 10, n को अगर 10 ले लेंगे तो ये ट्रू है, गलत। तीसरा, ये ट्रू है फॉर एवरी n एक्सेप्ट 10, 10 को छोड़ के ये एवरी n के लिए ट्रू है, तो ये तो गलत है। कहता है Pn इज ट्रू इम्प्लाइज दिस। अगर ये Pn ट्रू हो गया तो वो इम्प्लाइज कर जाएगा Pn+1 भी ट्रू। बिल्कुल सही बात है, ये इम्पॉसिबल इवेंट है, अगर ये ट्रू हुआ तो इम्प्लाइज कर जाएगा दिस इज माई ट्रू। क्लियर? यानी कि क्या कहेंगे कि इसका जो ऑप्शन नंबर 4th है ये हमारा ट्रू है। क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर जो 4th है ये हमारा इसका ट्रू आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ध्यान से देखिएगा। कंसिडर दिस स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट है? Pn डिफाइंड कर दिया गया, कैसे? n का स्क्वायर माइनस n+41 इज प्राइम, ये है। ठीक है। अब ऑप्शन दे रहा हूँ, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। पहला ऑप्शन, P5 इज फॉल्स बट P3 इज ट्रू। सेकेंड, P3 इज फॉल्स बट P5 इज ट्रू। थर्ड, both P5 P3
आर ट्रू। बोथ P5 P3 और फॉल्स। ये दे दिया कि एक ट्रू है एक फॉल्स है, दोनों ट्रू है दोनों फॉल्स है। चेक करते हैं, ध्यान दीजिएगा। Pn क्या है, ये है, तो P5 निकालते हैं बच्चों। P5 क्या आएगा, 5 का स्क्वायर माइनस 5 प्लस 41, 25 माइनस 5 प्लस में 41, 20 प्लस 41 यानी कि 61। अब 61 को चेक करना है कि ये प्राइम है या नहीं, तो आप क्या करो, 61 से छोटा 61 या इससे छोटा ये देख लो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन है। अगर मैं बात करूँ 64 तो ज़्यादा हो जाएगा, 49 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और ये किसका है, 7 का परफेक्ट स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है ये। तो 7 तक प्राइम नंबरों तक डिवाइड करके देखो इसको। 2 से करेंगे नहीं होता, 3 से करेंगे नहीं होता, 5 से करेंगे नहीं होता, 7 से करेंगे नहीं होता। ये कैसा नंबर है, प्राइम। P3 निकालो, 3 का स्क्वायर माइनस 3 प्लस 41, 9 माइनस 3 प्लस 41, 6 प्लस 41 यानी कि 47। अब 47 36 तक है, 36 का 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का तो ज़्यादा हो जाएगा, यानी 6 तक के प्राइम से डिवाइड करके देख लो। 2 से किया नहीं होता, 3 से किया नहीं होता, 5 से किया नहीं होता, तो ये भी प्राइम है। तो क्या कहेंगे, P3 और P5 बोथ आर द प्राइम नंबर। क्या कहेंगे, P3 और P5 दोनों कैसे नंबर है, प्राइम नंबर, यानी कि दोनों ट्रू स्टेटमेंट है। तो क्या आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्या कहेंगे कि जो हमारा तीसरा ऑप्शन है ये हमारा सही आंसर है। क्या है, हमारा थर्ड ऑप्शन जो है ये इसका सही आंसर है। आई होप इसको आपने ऐसे ही किया होगा। इसको करने में कितना टाइम लगा होगा आपको, एट मोस्ट 10 से लेके 15 सेकेंड। आसान था, यानी कि कैलकुलेशन वर्क ही नहीं था, सिंपल क्वेश्चन था ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 पे आइए। क्या था क्वेश्चन नंबर 36, 4a नेचुरल नंबर लेट किया हमने क्या, phi n डिनोट द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन इक्वल टू n which are co-prime to n. The value of phi 60 is option first 7, option second 10, option third 13, option 4 16। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये मैं आपको बता देता हूँ, ये जो फाई एन निकालना हमें, अगर फाई किसी प्राइम की पावर प्राइम का निकालना तो फॉर्मूला होता है क्या होता है, p-1। अच्छा, फाई किसी प्राइम की पावर n का निकालना तो फॉर्मूला होता है p की पावर n माइनस p की पावर n-1। और ये कैसा होता है, अगर फाई आपको mn का निकालना है और m और n का GCD 1 है तो आप बोल सकते हो फाई m और फाई n। ठीक है, मुझे क्या निकालना, फाई 60 का, 60 को लिखो 2 की पावर 2 3 5। अब आपस में इन सब का GCD 1 है तो अलग अलग कर देंगे। फाई 2 की पावर 2, फाई 3 और फाई 5, ये तो प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर है तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, और ये 2 की पावर प्राइम की पावर 2 है, इस पे ये लग जाएगा। तो लगाओ फॉर्मूला, ये क्या होगा, 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 1, ये प्राइम 3 माइनस 1 और ये 5 माइनस 1। 2 की पावर 2 माइनस 1, 4 में से 2 गए 2, ये भी क्या आएगा 2, और 5 में से गया 4 यानी कि 16। तो 560 कितना आएगा 16, यानी कि फोर्थ ऑप्शन हमारा इसका सही है। क्या कह देंगे, जो फोर्थ ऑप्शन है ये हमारा इसका सही है। आई होप
आपने इसको ऐसे ही किया होगा। ये कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 36। हालांकि ये चीज़ें मैंने सभी जो है कोर्स के अंदर सिखाई हुई है और आई होप आपने ऐसे ही किया होगा।